श्री गुरुदेव दत्त। आदि व्याधि उपाधि से त्रस्त लोग हमसे मिलने आते हैं। ज्यादातर लोग सखाओ जो भी आते हैं आर्थिक दिक्कतें के कारण आते हैं। और जब हम देखते हैं कि उनके जीवन में आने वाली दैहिक और मानसिक, मतलब शारीरिक और मानसिक, फिजिकल और मेंटल, ये तकलीफें परमात्मा ने फाइनेंशियल दिक्कत में कन्वर्ट कर दी, तब हम देखते हैं कि एक्चुअली तो ये भगवत कृपा है जो उनकी दिक्कतें फाइनेंशियल दिक्कतें में कन्वर्ट हो गई। वो बोलते हैं, हमसे संवाद करते हैं कि गुरुजी हम इतनी भक्ति करते हैं, हमने गुरु भी किया है, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, फिर भी इतनी दिक्कतें क्यों? तो मैं उनको समझाता हूँ, ये दिक्कतें नहीं, ये कृपा है कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो आपके जीवन में फिजिकल और मेंटली जो दिक्कतें आने वाली थी, वो दिक्कतें को परमात्मा ने फाइनेंशियल दिक्कतें में कन्वर्ट कर दी। तो बिना सोचे समझे भी हमें परमात्मा को और अपने गुरु को दोष नहीं देना चाहिए। कई बार जो दुख हमको दिखता है वो दुख में भी सुख इसी तरह छुपा हुआ होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दुख में सुख ढूंढने की कला जिसको आ गई, समझो वो ये संसार तर गया। वो पूछते हैं हमसे कि गुरुजी ऐसा क्यों? मेरे को बहुत सीधी बात है, फाइनेंशियल दिक्कतें, आपको 50,000 से 5 लाख का नुकसान हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, जॉब चली गई, वो पैसा आप आज नहीं तो कल वापस कमा लोगे। लेकिन आपको कोई ऐसी शारीरिक ईजा हो गई, जीवन भर की खोद रह गई, कोई ऐसी बीमारी आ गई कि जीवन भर उसकी दवाई ही लेनी है ना, चलने की तकलीफ, घूमने फिरने की, मतलब पूरा बॉडी में कहीं पे भी ऐसा डैमेज हो गया कि जो रिपेयरेबल ही नहीं हो, या तो कोई ऐसी मानसिक बीमारी आ गई कि पूरी जिंदगी बस दवाई ही लेते रहो, तो इससे तो अच्छा है ना फाइनेंशियल दिक्कतें में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन ये जो शारीरिक और मानसिक दिक्कत आएगी, वो कई दिक्कतें ऐसी आती है कि उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये भगवत कृपा ही है। आपने गुरु किया तो गुरु की कृपा ही है। फिर ऐसा मत सोचो कि गुरु किया फिर भी मुझे इतने पैसों की दिक्कतें हैं। और आप अनुभव भी कर लेना, आपको पैसों की दिक्कतें हैं और आपने उल्टा सीधा करके वो मतलब दिक्कतें कम भी कर ली, तो उसके पीछे और दिक्कतें आने वाली, आप बाहर निकलोगे नहीं। क्योंकि गुरु ने जो आपके लिए तय किया उससे आपने कुछ उल्टा किया, तो फिर वो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। गुरु करने का यही तो एडवांटेज होता है कि वो आपका सूली का घास सोई से निकालने के लिए आपके जीवन में इस प्रकार का बदलाव लाते हैं। कई लोग उल्टा समझते हैं कि मैं तो गुरु के पास गया तो दुखी हो गया, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरी नौकरी चली गई। अरे भाई, तू खड्डे में गिरने वाला था, तेरे प्राण जाने वाले थे, वहाँ से तुमको गुरु ने निकाला, वो तुमको नहीं दिखता। और समर्थ गुरु बोलते भी नहीं है, हाँ वो बोलते नहीं है, वो आपकी गरज हो तो जाओ, नहीं जाओ तो भी कुछ नहीं, क्योंकि उसने तो आपका अच्छा ही किया होता है। तो वो आपको समझाने भी नहीं आते कि पागल, मैंने तेरी जान बचाई है, तो तुझे इतना नुकसान जो हुआ उसके सामने तेरी जान थी, तो तेरी जान में प्राण बचाए, इसी वजह से तेरी आज लंबी आयु है। तो समर्थ गुरुओं की ऐसी कृपा होती है। और जिसने भी जीवन में गुरु किया है, नहीं किया है, उनके ऊपर भी कृपा होती है, क्योंकि पिछले जन्म में उनका ऐसा कोई ना कोई रिश्ता रहा होता है गुरु के ऊपर,
और गुरु का कृपा तो जन्मों जन्म रहती है। तो इस जन्म में वो गुरु को मिले ना मिले, लेकिन उसके ऊपर वो कृपा बरकरार रहती है, तो भी उसकी ये फिजिकल और मेंटल दिक्कतें फाइनेंस से दिक्कतें में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि गुरु जानते हैं। और उसका नसीब भी ऐसा ही होता है, वो पैसा फिर कमा लेगा। जैसे नदी में कभी नदी भी सूख जाती है ना, नहर जैसी बन जाती है, फिर परमात्मा की कृपा रूप बारिश होता है, फिर वो नदी दोनों कांठे बहने लगती है। तो फाइनेंशियल दिक्कतें परमात्मा की कृपा से भर जाती है, लेकिन गलत समय में हुई शारीरिक ईजा और मेंटली जो बीमारी आपके अंदर घुस जाती है, उसका फिर कोई इलाज होता नहीं, और पूरी ज़िंदगी हमको ऐसे ही डैमेज शरीर के साथ, डैमेज पार्ट्स के साथ जीना पड़ता है। तो जीवन में थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें आए तो सब्र करना चाहिए, भक्ति भाव से प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए, है? और भक्ति मार्ग में यही कसौटी है, कसौटी कभी खत्म नहीं होती, जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। जैसे फाइनल से दिक्कत आई नहीं, फिर परमात्मा को कोसने लगे, गुरु को कोसने लगे, मैं इतना भक्ति करता हूँ फिर भी। अरे भाई, तेरे कई कर्म ऐसे हैं जिसको कन्वर्ट किया है, तुम ऐसा तो जीवन जीते ही नहीं कि एक दिन तुमसे पाप नहीं हुआ। पैर से चींटी भी मसल दी जाने अनजाने में, तो भी पाप खड़ा होता है। तो हम जानबूझकर या हमारी अननोन परिस्थिति में भी कई बार हमसे इतने पाप हो जाते हैं, तो ऐसे पाप को परमात्मा ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ही फाइनेंशियल दिक्कत में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि परमात्मा अपने बेटे को शारीरिक कष्ट में वो भी देखना पसंद नहीं करते, और फाइनेंशियल दिक्कतें भी ऐसी नहीं देते कि उसका 2 टाइम का खाना भी बंद हो जाए, माथे की छत भी निकल जाए, ऐसा नहीं होता। वो सुरक्षित रखते हैं, वो नज़र रखते हैं कि मेरे बेटे को कोई ज़्यादा तकलीफ ना पड़े, उसको 2 टाइम खाना मिलता रहे, उसके माथे पर छत रहे। कई लोग हमें शादी के बारे में पूछने आते हैं, शादी भी यही है, शादी मतलब संसार। हम पूछते हैं तुमने संसार माना कि नहीं, मतलब शादी किया कि नहीं? शादी किया तब से ही संसार चालू हो जाता है, तब तक तुम संसार में नहीं होते। हाँ, शादी किया, संसार चालू। हाँ। फिर सभी तुम्हारी कुंडली के राहु केतु शनिदेव सब जागरूक हो जाते हैं, सब ये लोग मौके की राह ही देखते हैं, कब ये शादी करे और फिर ये संसार के सब सबक इसको सिखाऊं। जब तक अकेले हैं आप, तब तक क्या सिखाएंगे उसको, है ना? शादी करोगे, बीवी होंगे, हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, है ना, सब अपना परिवार होगा, तब सब चालू होता है खेल परमात्मा का। फिर सब ग्रह लागू पड़ जाते हैं आपके आगे पीछे। कई लोग आते हैं ना हमसे मिलने, पूछते हैं, मैं तो यही बताऊं भैया, 1000 लोग आते हैं, इसमें 950 की तो कुंडली मेल ही नहीं खाती, क्योंकि परमात्मा ने शादी करने के लिए संसार ही नहीं बनाया, नहीं तो सबकी कुंडली मेल खाए ऐसे ही लोगों को बेचता। ये संसार में जो भी तुमको संताप दिख रहा है, जो भी आदि व्याधि उपाधि दिख रही है, उसकी शुरुआत ही शादी करने से ही शुरू हो जाती है। तुम करोगे तभी तो फंसोगे और निकल भी नहीं पाओगे। ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, है ना। ये साधु लोग बहुत होशियार होते हैं, इसलिए शादी नहीं करते, पहले ही छोड़ देते हैं, सब पूरा संसार ही छोड़ देते हैं, कहीं जंगल में जाके बैठ जाते हैं, कहीं ऐसे आश्रम में जाके बैठ जाते हैं, और साले हम लोग उनके ही पीछे दौड़ते हैं। मेरा यहाँ बच्चा नहीं हुआ, मेरे यहाँ ये नहीं हुआ, मेरा धंधा, अरे ये सब लफड़ा छोड़ के तो वो साधु बना, और तू उससे भी वही मांग रहा है जो सब छोड़ के वो बैठा। ऐसा पागलपन है। उससे जो मांगना है वो नहीं मांगते, उससे जो सीखना है वो नहीं सीखते कि भाई तूने संसार छोड़ के तूने क्या सीखा। मेरे गुरु महाराज भी बोलते थे सबको, मुझे एक बार बोला था, मेरे पास जो है वो किसी को नहीं चाहिए, सबको धन धान्य समृद्धि चाहिए। मैंने तुरंत ही बोल दिया, मुझे दे दो आप,
तो आज संजय दृष्टि आपके सामने है। गुरु के पास क्या मांगना चाहिए वो भी नहीं आता। बस पैसे नहीं है, मेरी बीवी ऐसे है, मेरे बच्चे ऐसे है, मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरी सास ऐसे है। लोग तो सास की भी फरियाद करने मेरे पास आते हैं, मेरी सास भी ऐसी है। अरे मैं क्या करूं उसके लिए? कोई तांत्रिक हूं मैं क्या है? तेरे नसीब में जो वो मिले, क्योंकि शादी चीज ही इतनी खतरनाक है, वहीं से ही संसार चालू हो जाता है, फिर तो सब झेलना ही पड़ता है। उसका कोई रास्ता ही नहीं है, कोई शॉर्टकट। वो माँ बाप को छोड़ के फिर अकेला रह जाता है। लेकिन तेरे से नसीब में संसार त्रास है, तो अकेले रहने के बाद बीवी का भी चालू हो जाएगा, बाद में बच्चों का भी चालू होगा। संसार तो तेरा भी बढ़ना ही वाला नहीं। तू माँ बाप से दूर हो जाए, भाइयों से दूर हो जाए, संसार तो तेरा, तुमने शादी किया है तो तेरा संसार तो खड़ा ही है। कहाँ भागेगा, कितनी दूर भागेगा? हैं? कुछ नहीं तो सोसाइटी वाले से लफड़ा रहेगा तेरा, है ना? कुछ नहीं तो तेरे धंधे व्यापार में रहेगा, नौकरी में रहेगा। तू कहाँ कहाँ भागेगा? हाँ। इसीलिए जो बहुत सियाने होते हैं, जन्मों जन्म से सिद्ध पुरुष होते हैं, वो जन्म होते ही 10-12 साल का होए नहीं, बस घर बार गांव देश सब छोड़ देते हैं। ऐसे दूर दूर मठ मठ में, आश्रमों में चले जाते हैं, जहाँ ये कोई झंझट ही नहीं। क्योंकि संसार नाम ही झंझट है, और उसकी शुरुआत ही शादी करने से होती है। आपके जन्म से ही हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे परिवार में ही तो ये पूरा एक मेला ही होता है, उधर ही तो आपका जन्म होता है? दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाचू, फोई बुआ, है ना, बहन बनेई, सब आप निकल ही नहीं पाओगे। फिर बहुत विवेक बुद्धि से कैसे दूर रहा जाए, संसार में रह के संसार से कैसे दूर रहा जाए, वो फिर बहुत बुद्धि से, विवेक बुद्धि से, भक्ति से ये आता है, सीखना पड़ता है। कहाँ अदरवाइज कहाँ कहाँ कितना दूर भागोगे? ये पृथ्वी से ये छेड़े से ये छेड़े तक, उत्तर पूर्व दक्षिण सभी दिशा गिन लो, सब जगह संसार ही संसार है। कहाँ भागोगे तुम? खुद से भी कितना भागो। कई लोग मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, सर अभी तो हमको शादी ही नहीं करना। हाँ, 2-4 के मैसेज कल आ जाएंगे व्हाट्सएप में कि सर आज का आपका संवाद सुना तो बस इतना समझ में आया, शादी करना ही नहीं। देखो भैया, शादी करना न करना आप सबकी जिंदगी है, लेकिन जहां तक हम पहुंचे हैं और जो सीखा है उसका सारांश आपको कहा। ये सारांश आपको ग्रहण करना है। आपने शादी किया है तो भी समझ लो कि ऐसे माहौल में हमें कैसे जीना है और कैसे उसको हैंडल करना। बस सिचुएशन हैंडल करनी आ जानी चाहिए, दूसरा उसमें कोई रास्ता ही नहीं। हाँ। बाकी अदरवाइज शादी करे वो भी पछताता है, नहीं करे वो भी पछताता है, लेकिन कर ली तो ये सब पैरामीटर्स है, उसको कैसे हैंडल करना वो आपको आना चाहिए। है? ऐसा नहीं कि माँ बाप को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया। अरे भैया, आपका भी आगे आगे परिवार होने वाला है, आप भी किसी के माँ बाप बनने वाले हैं, आप भी किसी के सास ससुर बनने वाले हैं। अगर आपने इधर ही वो सिचुएशन को हैंडल करना ना सीखा तो आगे आप कैसे अपने घर में भी संभालोगे? आपकी भी हालत वही होगी जो आपने किया अपने पेरेंट्स के साथ, है ना? बस समझाना हमारा काम है, और कैसे उन परिस्थितियों में रहना वो भी हमने कई हमारे ऐसे ही संवाद में आप सबको बताया है। मैरिज के ऊपर भी बहुत वीडियो है, आप देख लेना, मेरी चैनल में बहुत है ना? सब लोग मेरे पास आते हैं, देखो नहीं महाराज, ये दोनों की कुंडली मेल खाती है। कुंडली मेल खाने से लग्न जीवन तकता नहीं है, बहुत कुछ मेल खाना पड़ता है, बहुत कुछ है। सोचने के विचार, खाने पीने की रीत गीत, एजुकेशन,
अपनी अपनी विवेक बुद्धि, बहुत कुछ है उसके ऊपर, बहुत सत्संग है। अगर इच्छा हुई तो मैं फिर वापस आपको सुनाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। संजय जस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।